हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसको हम समझेंगे। देखो आज हम क्या करेंगे, इसके बेसिक को पहले समझेंगे। अगर बेसिक का पोर्शन पूरा हो जाता है तो फिर हम इसके क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, स्टार्टिंग से समझते हुए चलना। देखो क्या दो टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। दोनों में फ़र्क क्या होता है पहले तो ये देखो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से कई चीज़ों में से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, और परमुटेशन का मतलब क्या होता है, जो सेलेक्ट आपने कर दिया है, सेलेक्ट करने के बाद में उनको अलग अलग तरीकों से अरेंज करना, उसको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट्स बोल सकते हैं इसको आप, अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये होता है आपका परमुटेशन। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, इसको बोलते हैं संचय, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रमचय। ठीक है, संचय और क्रमचय, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स टोटल होते हैं 26। ठीक है, और 26 अल्फ़ाबेट्स में से आपको बोला जाए कि कोई 4 अल्फ़ाबेट का सिलेक्शन करो, केवल 4 अल्फ़ाबेट निकाल के दो। तो आप बोला जाएगा 4 अल्फ़ाबेट को निकाल के दो। सपोज करो आपने जो 4 अल्फ़ाबेट निकाले वो A B C D, ये 4 अल्फ़ाबेट निकाले। किसी दूसरे ने जो निकाले वो B C D और A निकाले। ठीक है, किसी एक ने निकाले A B D C। अलग अलग लोगों को बोला गया कि 4 लेटर निकालो। अब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं कुछ लोगों के जो सिलेक्शन है उनको लिख रहा हूँ, और वो सिलेक्शन कौन से है, जो सेम ही है, बस केवल सीक्वेंस बदल गया। देखो A B C D B C D A B D C C B A D, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। केवल इन 4 से मिलके भी जब आप देखेंगे ना A B C D, इन चारों को अलग अलग तरीके से आप अरेंज करके देखोगे तो ये इस टाइप के आपके 24 कॉम्बिनेशंस बनने वाले, 24 कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन की यानी कि सिलेक्शन की, तो ये और इस तरीके से आने वाले सारे 24 के 24 क्या माने जाएंगे, केवल एक ही सिलेक्शन माना जाएगा। क्यों, इन चारों के, इन सब के अंदर क्या हुआ, ये 24 के 24 एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, इनको लिख दूँ पूरों को, तो 24 के 24 में आप देखोगे कि 4 लेटर्स कौन कौन से हैं, A है, B है, C है और D है। तो ये चारों सिलेक्शन सेम है आपका, इसलिए क्या माना जाएगा, इसको एक ही माना जाएगा। इसी को समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका दूसरा ले लो। जैसे एग्जांपल मान लो, अभी कोई भी क्रिकेट का मैच होता है तो क्या होता है, लगभग 25 से 30 लोग होते हैं। मान लो मैंने एक कोई भी फिगर ले लिया कि 30 प्लेयर्स होते हैं। 30 प्लेयर्स में से क्या करते हैं, 11 लोगों की टीम चुनी जाती है। ठीक है ना, 11 लोगों की टीम चुनी जाएगी, एक टीम बनेगी 11 लोगों की। ठीक है, अब 11 लोगों की टीम चुनना है अपन। मान लो कि एक बार कोई ऐसा चुनता है कि सबसे पहले उसने ले लिया विराट को, ठीक है, फिर ले लिया उसने पुजारा को, फिर ले लिया उसने मान लो KL राहुल को, और इस तरीके से और आगे चल रहा है। या फिर कोई एक जना क्या करता है कि पहले ले लेता है पुजारा को, फिर ले लेता है KL राहुल को, फिर ले लेता है विराट को। तो मुझे ये बताओ, क्या ये जो टीम बनने वाली है और ये जो टीम बनने वाली है, अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा, 11 प्लेयर जो इसमें आने वाले हैं वही 11 के 11 प्लेयर इसमें हो, केवल फ़र्क क्या हो कि इसमें किसी में पहले विराट को चुना था, किसी में पहले पुजारा को चुना था। तो मुझे बताओ, जो 2 टीम ये बनने वाली है, क्या इन 2 टीमों में कोई फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा। दोनों के दोनों टीमें लास्ट में जाके क्या हो जाएंगी, सेम ही हो जाएंगी। अगर इसके 11 प्लेयर और इसके 11 प्लेयर दोनों सेम है, केवल फ़र्क एक आया है कि इसमें विराट को पहले लिया, पुजारा को तीसरे नंबर पे लिया, KL राहुल को चौथे नंबर पे लिया, मान लो रोहित शर्मा को 5वें नंबर पे लिया, ऋषभ पंत को उसके बाद लिया। यहाँ पे क्या करा, पहले पंत को ले लिया, फिर उसके बाद मान लो शमी को ले लिया। इस तरीके से अलग टीम बन गई। टीम वो की वही बनेगी, केवल सिक्वेंस चेंज हो गया। फिर बाद में रोहित को ले लिया। तो मुझे बताओ, ये क्या टीम को चेंज हो रही है, क्या सेम ही टीम बन रही है? केवल फ़र्क क्या हुआ कि इन खिलाड़ियों को जो चूज़ किया है, इन खिलाड़ियों को जो सिलेक्शन किया है, उनका सीक्वेंस केवल डिफरेंट है। तो इन दोनों से जो मिलकर टीम बनेगी वो टीम क्या बनेगी, एक ही बनेगी। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि इनके सीक्वेंस चेंज होने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं,
ABCD BCDA ABDC CBD ABD, मुझे बताओ ये चार क्या अलग अलग टाइप के वर्ड बने या ना बने? बन गए ना। इन चारों से जो वर्ड बन रहे हैं, जैसे मान लो ये तो मैंने ABCD लिया, इसलिए कुछ मीनिंगफुल नहीं बना। अगर मान लो इन 26 में से मुझे 4 का सिलेक्शन करना है और वो 4 मैंने ले लिए होते, सपोज करो एक S, एक R, एक O, एक E, ये 4 लिए मान लो मैंने, SROE, क्या ये कुछ मीनिंगफुल बन रहा है? नहीं बन रहा। लेकिन ये एक वर्ड तो बन रहा है SROF। अब इन्हीं से देखो क्या क्या बन सकता है, SROE, सॉरी है ना, SROE। एक बन सकता है SREO, एक क्या बन सकता है ROSE। तो देखो ये ROSE, ये एक मीनिंगफुल भी बन गया। तो मीनिंगफुल बने या ना बने, लेकिन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कितने बन जाएंगे, 24 लेटर, 24 वर्ड्स अलग अलग बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो टीम बनेगी वो क्या होगी, कोई एक ही टाइप की होगी। इसलिए ये क्वेश्चन किसका हो गया, कॉम्बिनेशन का। ये क्वेश्चन किसका हो गया, परमुटेशन का। तो दोनों में डिफरेंस पता चला आपको कि परमुटेशन किसको बोलते हैं और कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं। केवल सिलेक्शन जो करना होता है और सिलेक्शन करने के बेसिस पे जो चीज़ आपकी फाइनल बन के आएगी वो एक ही टाइप की बनने वाली, तो वो तो क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन। लेकिन उनके सिलेक्शन करने के सीक्वेंस से अगर कुछ फर्क पड़ता है तो वो क्या होता है आपका परमुटेशन। ठीक है ना। तो ये तो उन दोनों में मेन डिफरेंस। जैसे आपकी बुक में सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ ना, उसमें क्या दिया हुआ है, जैसे मान लो कि ये एक लोक है, ठीक है, लोक है। लोक में क्या है, ये 4 डिजिट से एक लोक बनता है, 4 डिजिट से एक लोक बनता है। और मतलब लोक का जो कोड है वो बनता है 4 डिजिट से, आपके लोक का कोई कोड बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, आपको पता है कि इसमें कौन कौन से डिजिट आएंगे, 0 से लेकर 9 तक के सारी की सारी डिजिट आएंगी। और इसमें साथ में पता है आपको कि इस लोक के कोड में कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ये आपको पता है कि कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और आपको जब याद करना होता है इस लोक को खोलने के लिए, आपको कोड याद नहीं आता, केवल आपको इतना सा याद आता है कि यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 2 होगा। इतना तो आपको याद है कि इस जगह 7 था, इस जगह 2 था, लेकिन आगे के 2 जगह क्या था वो आप भूल रहे हो। तो आप क्या करोगे, सबसे आप एक ही काम करने स्टार्ट करोगे, आप क्या करोगे, अलग अलग टाइप के जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो इसमें रखना स्टार्ट करोगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, केवल किस किस को छोड़ के, 2 और 7 इनको छोड़ के बाकी यहाँ पे 8 डिजिट कोई सी भी आ सकती है। ठीक है ना। इस तरीके, इस जो ये जो जगह है, इस जगह को एक तरीके से मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है 2 पहले आ चुका, 7 भी नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है वो आ चुका। तो बाकी का बचा क्या, 0 1 3 4 5 6 8 9। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तरीकों से मैं इस जगह को भर सकता हूँ। अब यहाँ पे 8 में से कुछ ना कुछ एक तो यहाँ पे आ ही जाएगा। अगर कुछ एक आ गया, सपोज करो वो 3 है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, अगर 3 है तो अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस जगह को कितने तरीकों से भर सकता हूँ मैं, 7 टाइप से मैं इसको भर सकता हूँ, 7 अलग अलग तरीकों से मैं इसको फिल कर सकता हूँ। तो एक तरीके से मुझे अगर यहाँ पे अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे तो कितने तरह के कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे और 7 कॉम्बिनेशन यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आपको टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, 2 डिजिट के। आप इसको 8 + 7 मत समझ जाना, क्या होगा देखो, पहले ये करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने बोला 3, तो आपने मान लो यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3 के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ 0 लगाना के देखना पड़ेगा, 3 के साथ 1 लगा के देखना पड़ेगा, 3 के साथ 4 5 6 8 और 9। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 7। लेकिन ये 7 कॉम्बिनेशन कब बने, जब मैंने माना था कि फर्स्ट जगह पे मैंने क्या भर दिया है, 3। लेकिन कोई जरूरी है कि 3 भरा का आएगा, आपको तो सारे ट्राई करने पड़ेंगे। तो 3 की जगह एक बार क्या रख के देखोगे, 0, एक बार 1, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, एक बार 8, एक बार 9। यानी कि ये जो पहली वाली जगह है ये कितने तरीकों से भरा का आएगी, 8 तरीकों से। और जो सेकंड वाली जगह है वो कितने तरीकों से भरा का आएगी, 7 तरीकों से। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं, 8 × 7 56। ठीक है ना, 56। अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे तो देखो बहुत बड़ा हो गया, 56 को लिखने में फालतू टाइम क्यों वेस्ट करें। अगर मान लो मैं इसको छोटा कोड मान लेता हूँ, ये आपके जो डिजिट लिखी है मैंने, ये 10 डिजिट का बनाया, तो 56 बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो मैं एक छोटा एग्जाम्पल लूँ कोई, तो मैं आपको वो बता भी देता हूँ कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं। सपोज करो कि ये जो कोड है ये 4 डिजिट का है, ओके, और 4 डिजिट का कोड है जो आपका बन रहा है 0 से लेकर 6 इन तक, इन डिजिट से मिलके बन रहा है। और आपको याद आ गया है कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, ये आपको ऑलरेडी याद आ चुका है। अब 2 डिजिट और बची, मुझे बताओ 0 से 6 कौन कौन सी डिजिट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। अब 3 और 4 आप यूज कर चुके हो,
अब बची कौन सी जगह, एक और दो जगह बची। इन दो जगहों को भरने के लिए, पहली जगह को भरने के लिए कितना ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5, यानी कि एक तरीके से इस जगह को मैं 5 तरीकों से भर सकता हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी एक यहाँ पे यूज हो जाएगा तो बचेगी कितनी चीज़ें, फिर 4 चीज़ें और बचेगी। तो इस जगह को मैं 4 तरीकों से भर सकता हूँ। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 20, यानी 20 टाइप्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन में यहाँ पे रख सकता हूँ। और 20 तो मैं लिख के भी आपको बता सकता हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं, देखो अपन जैसे 0 से स्टार्ट किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, देखो एक हो जाएगा 0 1 0 2 0 5 0 6, ठीक है। फिर 1 आ जाएगा तो 1 0 1 2 1 5 1 6। फिर 2 पहले आ जाएगा तो 2 0 2 1 2 5 2 6। फिर 5 पहले आ जाएगा तो 5 0 5 1 5 2 5 6। फिर 6 पहले आ जाएगा तो 6 0, ये 0 है ना, 6 0 6 1 6 2 और 6 5। ये देखो अलग अलग टाइप के कोड मैंने आपके सामने बनाए, जिसमें किसी में भी डिजिट का रिपीटेशन मैंने नहीं किया है। अब काउंट कर लो आप इसको, 4 4 8 12 16 और 20। यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बोला था, 20। ठीक है, तो एक तरीके से इसको भरने के तरीके कितने मिल गए मुझे, 20। और ये जो तरीके आपको मिले हैं, ये तरीकों को बताने के लिए मैथ्स ने आपको एक अच्छा प्रिंसिपल दिया है, जिसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल आपको क्या बताता है, ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि जैसे मान लो ये 4 जगह है, ठीक है, इन 4 जगहों को मुझे भरना है। ठीक है, पहली चीज को भरने के लिए सपोज करो आपके पास में टोटल L वेज है, L तरीके हैं जिससे आप इसको भर सकते हो। वैसे दूसरी चीज को भरने के लिए, पहली चीज को भरने के बाद में दूसरी चीज को भरने के लिए आपके पास में M तरीके हैं। फिर तीसरी चीज को भरने के लिए आपके पास में N तरीके हैं, और चौथी चीज को भरने के लिए आपके पास में R तरीके हैं। ये 4 मैंने बोला, 4 फिक्स नहीं होता। 4 का मतलब हो सकता है आपको 2 में काम हो, कभी हो सकता है 3 की जरूरत हो, कभी हो सकता है 5 की जरूरत हो। तो जितने होंगे कुल मिला के, पहली जगह को भरने के तरीके, फिर उसके बाद में दूसरी जगह को भरने के तरीके, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें, जितने होंगे उन सबको ले लो आप। ऐसा करने के बाद में एक तरीके से इन सारी की सारी खाली जगहों को भरने के कुल कितने तरीके होंगे, अगर मुझे निकालना है कि टोटल कितने तरीकों से मैं इन जगहों को भर सकता हूं, तो उसका आंसर क्या आएगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू M इंटू N इंटू R, ये हो जाएगा आपका आंसर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, पहली जगह को भरने के कितने तरीके थे, 5, दूसरी जगह को भरने के 4, तो 5 4 जा 20। वैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कोड के लिए, पहली जगह को भरने के तरीके थे 8, दूसरी जगह को भरने के तरीके 7, तो 8 7 जा 56। ठीक है, तो ये हुआ आपका फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इस फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो वो 2 एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझा देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होता है इसका मतलब। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि एक बंदा है मोहन, ठीक है, मोहन के पास में 3 पैंट है। तो पैंट का मान लो मैं बोल दूं कि एक P1 होगी, एक P2 होगी और एक P3 होगी, और उसने बोला है कि 2 उसके पास में शर्ट्स हैं, तो एक S1 होगी, एक S2 होगी। ठीक है, 3 पैंट है, 2 शर्ट है उसके पास में, तो बोला है कि वो किन किन तरीकों से उनको पहन सकता है, यानी कितने तरीकों से उनको पहन सकता है। अब कितने तरीकों का मतलब क्या हो गया, जैसे हो सकता है पहले ही पैंट पहन ले P1 और उसके साथ में शर्ट पहन लेगा वो S1, फिर P1 के साथ में कौन सी शर्ट पहन लेगा वो S2, फिर P2 पहनेगा तो उसके साथ में S1, P2 के साथ में S2। ठीक है, तो देखो कितने तरीके हो जाएंगे। जैसे जो बुक में दिया है आपके एक तरीके से फ्लो चार्ट जो बनाया, अगर मैं उसी तरीके से बनाऊं, देखो तो क्या बताया उसने कि मान लो उसने या तो पहनी P1 पैंट पहनेगा, एक बार में एक ही पैंट पहनेगा, या तो वो P1 पहनेगा, या वो P2 पहनेगा, या वो P3 पहनेगा। तीनों पैंट पहन सकता है वो। अगर वो P1 पहन रहा है तो P1 के साथ में हो सकता है कि वो S1 शर्ट को पहन ले, या फिर क्या हो सकता है कि वो S2 शर्ट को पहन ले। ठीक है ना, ये 2 पॉसिबिलिटी है कि P1 के साथ में S1 पहन ले, या P1 के साथ में S2 पहन ले। वैसे ही P2 की बात करें तो जब वो P2 पहन रहा है, यानी पैंट 2 वाली पहन रहा है, तो हो सकता है कि उसके साथ में S1 पहने या फिर S2 पहने। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, P3 अगर उसने पैंट पहनी है तो हो सकता है उसके साथ में वो पहली वाली शर्ट पहने या फिर वो दूसरी वाली शर्ट पहने। तो टोटल देखें कितने तरह के कॉम्बिनेशन बने, तो या तो वो उसने पैंट 1 के साथ में शर्ट 1 पहनी है, या पैंट 1 के साथ में शर्ट 2 पहनी है, या पैंट 2 के साथ शर्ट 1, पैंट 2 के साथ शर्ट 2,
पैंट 3 के साथ शर्ट 1 या फिर पैंट 3 के साथ शर्ट 2। अब आप ये देखो 6 के 6 कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीकों के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 6 तरीकों से वो अपने कपड़ों को वियर कर सकता है। ठीक है ना, टोटल 6 तरीकों से वो कपड़े पहन सकता है जिसमें अलग अलग टाइप की पैंट और अलग अलग टाइप के शर्ट के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी कैसे बना, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको क्या बोल रहा था, वो यही बोल रहा था कि अगर आपको 2 3 4 5 अलग अलग कितनी भी जगह हो सकती है उनको आपको फिल करना हो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में कितनी जगहों को फिल करना था आपको, देखो ये पहली जगह है, ये दूसरी जगह, 2 प्लेसेस है जिनको आपको फिल करना है। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोल रहा था कि अगर आपको 2 जगहों को फिल करना है, उसमें अगर पहली जगहों को भरने के तरीके टोटल L हैं और सेकंड प्लेस को फिल करने के तरीके टोटल M हैं, तो टोटल में कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं इसको, L × M से, यही बोलता हूं। तो इसमें भी देखो क्या हुआ है कि पहली जगहों को भरने के कितने तरीके थे, P1 P2 P3, यानी कि 3 तरीके। अब उसने पैंट तो पहन ली, अब शर्ट भी तो पहना हो उसको, अगर शर्ट पहनानी है तो कितने तरीकों से पहन सकता है वो शर्ट को, 2 तरीकों से, या तो S1 या फिर वो S2। तो क्या करेंगे, सेकंड प्लेस के लिए क्या आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, यहाँ पे भी क्या आया था 6। अब देखो यहाँ तो केवल 3 और 2 चीजें थी, इसलिए आपने ये कॉम्बिनेशन बना ली। सपोज करो उसके साथ में ये पैंट थी, ये शर्ट थी, और पैंट शर्ट के बाद में मान लो उसने बोला कि वो उसके ऊपर एक कोट भी पहनेगा, वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक कोट भी पहनेगा। और कोट कितने तरीकों के हैं उसके पास में, कोट 1 है, कोट 2 है, कोट 3 है और कोट 4 है, 4 कोट है। और शर्ट भी उसके पास में 2 नहीं है, अब 3 और एक चौथी भी आ गई, और पैंट भी वो चौथी खरीद के ले आया। तो एक तरीके से 4 पैंट हैं उसके पास में, 4 शर्ट हैं उसके पास में, और 4 ही उसके पास में कोट है। और अब उसने आपको बोला कि आप बताओ कितने तरीकों से वो पैंट शर्ट और कोट को वियर कर सकता है। तो क्या आप इसी तरीकों से करोगे, अगर आप ऐसे करोगे तो इसका आंसर बहुत बड़ा आने वाला है। इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 4 16 और 16 × 4 64, 64 इसका आंसर आने वाला है। तो क्या 64 कॉम्बिनेशन बनाने थोड़ी ना बैठोगे, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या यही थोड़ी करना है अपन को, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले वो क्या पहनेगा, पैंट पहनेगा, फिर क्या पहनेगा, शर्ट पहनेगा, फिर क्या पहनेगा, कोट पहनेगा। अब आप ये मत सोचो कि पहले पैंट ही क्यों पहनेगा, ये कुछ बताने वाली बात नहीं है कि पैंट ही क्यों पहनेगा। सिंपल सी बात है कि कुछ भी पहने, शर्ट पहने, कोट पहने, फिर पैंट पहने, कुछ भी पहने वो, पर कुल मिला के पहननी क्या है, उसे 3 चीजें पहननी है। पहली चीज को पहनने के कितने तरीके हैं उसके पास में, 4 तरीके। फिर दूसरी चीज को पहनने के कितने तरीके हैं उसके पास में, 4 तरीके। और तीसरी चीज को पहनने के भी कितने ऑप्शन है उसके पास में, 4। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 4 × 4 16 और 16 × 4 64। अगर यहीं पे मान लो कोट उसके पास में 5 हो जाते तो क्या होता, 4 × 4 × 5 यानी कि 80। समझ में आ रहा हो, केवल एक कोट एक्स्ट्रा होने से उसके कितना फर्क आ गया, 16 का डिफरेंस आ गया। क्यों आया 16 का डिफरेंस, क्यों, क्योंकि कोट पहनने से पहले वो पैंट और शर्ट तो पहन चुका था। तो पैंट और शर्ट अगर केवल होती, कोट नहीं होता सपोज करो, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते, 4 × 4 कितने होते, 16। अब 16 को हर इन 16 के 16 कॉम्बिनेशन को वो इसके साथ भी पहनेगा, 16 को इसके साथ पहनेगा, 16 को इसके साथ, 16 को इसके साथ और 16 को ही इसके साथ भी पहनेगा। इसका मतलब एक कोट 5 की वजह से टोटल कॉम्बिनेशन कितने बढ़ने वाले हैं, 16 कॉम्बिनेशन बढ़ने वाले हैं। वो मैंने दिखा भी दिया आपको कि देखो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। समझ में आया। अब इसी में देखो आपको दूसरा एग्जाम्पल बुक में जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि एक कोई स्टूडेंट है, उसके पास में 2 तो हैं बैग, ठीक है, 3 है उसके पास में ये क्या टिफिन, और 2 है उसके पास में वॉच ये ना, अच्छा वाटर बॉटल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, देखो 2 है उसके पास में बैग, 3 है उसके पास में टिफिन बॉक्स और 2 है उसके पास में वॉच। अब बोला है उसने कि वो इन तीनों चीज़ों को कितने तरीकों से ले सकता है, यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं कि बैग वो कौन सा ले, टिफिन कौन सा ले और वॉच कौन सा ले। तो क्या होगा, सपोज करो 2 बैग है, अगर मैं उन बैग का नाम दे दूं कि मान लो B1 और B2, वैसे टिफिन का नाम दे दूं T1 T2 और T3, और वॉच का नाम दे दूं W1 और W2, तो इन तीनों के मुझे कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, जो या तो मैं इस तरीके से आपको करके दिखाऊं तो भी सिंपल सी बात है, कर देते हैं। देखो अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, बैग है 2, अगर मैं इसको हल्का सा पहले मिटा दूं तो यहाँ पे जगह हो जाएगी।
अब देखो दो बैग है उसके पास में, मान लो उसने बैग 1 लिया या फिर उसने बैग 2 लिया। बैग लेने के बाद क्या लेगा, वो टिफिन लेगा। तो टिफिन लेने के लिए 3 ऑप्शन है उसके पास में, या तो वो टिफिन 1 लेगा, या वो टिफिन 2 लेगा, या वो टिफिन 3 लेगा। वैसे बैग 2 लिया उसने, तो बैग 2 लेने के साथ में भी या तो टिफिन 1 या टिफिन 2 या फिर टिफिन 3, तीनों ले लिए। लेने के बाद अब उसे वॉच भी पहननी है, वॉच पहननी है। तो जब उसने बैग 1 लिया, T1 लिया, तो उसके पास में फिर से 2 ऑप्शन आ गए कि या तो वो वॉच 1 पहनेगा या फिर वो वॉच 2 पहनेगा। वैसे इधर भी 2 ऑप्शन आ गए, वॉच 1 वॉच 2, इधर भी 2 ऑप्शन आ गए, वॉच 1 वॉच 2। सेम चीज इसमें 2 बढ़ जाएगी, देखो वॉच 1 वॉच 2, वॉच 1 वॉच 2, वॉच 1 वॉच 2। अब कॉम्बिनेशन क्या क्या बने आप देखो, अगर तो B1 T1 W1, B1 T1 W1, B1 T1 W2, B1 T1 W2। अब बनाते जाओ आगे भी, B1 T2 W1, B1 T2 W2, B1 T3 W1, B1 T3 W2। ये हो गया केवल बैग 1 के साथ में 6 कॉम्बिनेशन। अब आ जाओ बैग 2 पे, तो बैग 2 में भी क्या होगा, B2 T1 W1, B2 T1 W2, B2 T2 W1, B2 T2 W2, B2 T1 T3 W1 और B2 T3 W2। ये देखो 12 कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाए हैं, 12 के 12 अलग है। इनमें से आप देख सकते हैं कि कोई एक भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो सेम हो, ठीक है। लेकिन ये इतना फिर से वही बोलूंगा मैं कि ये सब करने की क्यों जरूरत है। जब हमको ये फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पता है तो हम क्यों करेंगे इस तरीके से। हमको पता है कि पहली जगह को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं। देखो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है। अगर आप देखें तो मैंने पहली जगहों को कितने तरीकों से भरा है, या तो B1 भरा है या B2 भरा है, यानी पहली जगहों को मैंने 2 तरीकों से भरा है। सेकंड प्लेस को देखो तो या तो T1 है या T2 है या T3 है, टोटल 3 तरीकों से भरा है। और थर्ड प्लेस को देखो या तो W1 है या W2 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको भी मैंने 2 तरीकों से भरा है। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 भी यहाँ पे आया था अपना। तो हमसे उसने ये तो पूछा नहीं है, हमसे उसने पूछा कितने तरीकों से मैं भर सकता हूँ। तो मुझे साफ साफ पता चल गया कितने तरीकों से मैं भर सकता हूँ उसको, 12 तरीकों से मैं उसको भर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको नोट कर लो अगर किसी को करना हो तो। अब आज के वीडियो को मैं ये जो मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन 6 एग्जाम्पल को समझाते हुए फिनिश करूंगा ताकि आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। देखो जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, विष्णु, लर्निंग, पोर्टल, दिवांश, होम और नेटवर्क। अगर आपसे बोला जाए कि इनमें से कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाए, बोला जाए कि इन वर्ड्स को आप टोटल कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हो, चाहे वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगफुल नहीं हो, ठीक है ना। मेरा मतलब है जैसे पोर्टल PORTAL, ये तो मीनिंगफुल है, लेकिन L यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, तो क्या ये मीनिंगफुल रहेगा, नहीं रहेगा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया आपको कि वो मीनिंगफुल हो या ना हो। आपको तो केवल अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस बना के बताने हैं कि आप इस वर्ड्स को, इन वर्ड को कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हो। और साथ में क्या बोला उसने कि इनमें से किसी भी लेटर को आप रिपीट नहीं कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप कितने तरीकों से इनको रीअरेंज कर सकते हो। अब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये कितने लेटर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो करने का तरीका क्या होगा, आप यहाँ पे 6 प्लेसेस बना देंगे, ओके। 6 प्लेसेस बनाने के बाद में चाहो तो 6 प्लेसेस बना सकते हो, चाहो तो 6 बॉक्स भी बना सकते हो ऐसे। लेकिन बॉक्स क्यों बनाने, हम तो सिंपल से मैंने ये बना दिए, 6 अलग अलग जगह बना दी मैंने। अब मुझे बताओ इस जगह को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूँ, पहले वाली जगह को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूँ। मेरे पास में V भी अवेलेबल है, I भी अवेलेबल है, S H N U 6 के 6 लेटर अवेलेबल है, इनमें से कुछ भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो इस जगह को मैं 6 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, ओके। अब मैंने मान लो इनमें से कोई भी एक लेटर आपका यहाँ पे आ गया, क्या आया मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ एक तो आया होगा। एक आने के बाद में 6 में से एक यहाँ आ चुका, तो बचे कितने, 5। तो इसका मतलब इस जगह को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूँ, 5। सेम चीज, एक यहाँ लेटर आ चुका, एक यहाँ लेटर आ चुका, मतलब 6 में से 2 लेटर काम में आ चुके, तो बचे कितने आपके पास में, 4 लेटर। तो उन 4 लेटर में से कोई एक है जो उठ के यहाँ आएगा, तो इसका मतलब इस जगह को मैं कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ, 4।
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। समझ में आ गया हो क्यों लिखा? अगर 3 चीज काम में आ गई तो 6 में से 3 काम में आ गए, बचे कितने? 3। तो इसका मतलब इस जगह को भरने के तरीके टोटल 3, इस जगह को भरने के तरीके 2 और इसको भरने के तरीके 1। अब मुझे बताओ, आपको ये भी भरना है और ये भी भरना है, ये भी भरना है, सारी चीजें भरनी है, ठीक है। इसका मतलब आपको जो अभी फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाया था उसमें क्या था? यही था कि इसको भरना हो और इसके बाद ये भरना हो और उसके बाद ये भरना हो। तो सब चीज़ों को अगर भरना हो तो इनको भरने के टोटल तरीके कितने होंगे? इन सबको जो भरने के तरीके सेपरेट सेपरेट आए इनको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो क्या करना है आपको? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 कितना हो गया? ×1। देखो 4 × 12 × 24 × 120 × 6 720, ठीक है। तो इसका मतलब इस विष्णु वर्ड को मैं 720 अलग अलग तरीकों से रीअरेंज कर सकता हूं, चाहे वो मीनिंगफुल बने या नहीं बने। ओके, नेक्स्ट देखो LEARING। तो इसका मतलब पहले वाली जगह को भरने के तरीके टोटल कितने हैं? इसमें 7 है। तो पहली वाली जगह को भरने के तरीके कितने हो गए? 7। फिर दूसरी को 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अभी तक मैंने आपको वो चीज नहीं बताई है, मैंने खुद चला के अभी वो वर्ड लिखे हैं जिसमें किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। रिपीटेशन मतलब जैसे एग्जांपल ये मैंने लिखा लर्निंग पोर्टल दिवांश होम नेटवर्क। अब वैसे मान लो मैं एक वर्ड लिख देता हूं आपके सामने नेशनल, NATIONAL। अब आप देखो इसमें N रिपीट हो रहा है, इसमें A भी रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के वर्ड मैंने अभी तक नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये रिपीटेशन वाली चीज आती है तो इसका फंडा बदल जाता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझो कि अगर कोई बेसिक ऐसा वर्ड दिया हुआ है जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो तो उसको मैं कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो LEARING कितना हो गया? 7 6 5 4 3 2 1। इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आंसर कितना आएगा? 7 7 49 5040। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5040। फिर देखो PARTAL टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो वही बनने वाले फिर से ऊपर वाले की तरह 6 5 4 3 2 1। आंसर क्या आएगा? इन सबको गुणा करना है, वो देखो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। कितना आंसर? 720। DIVANSH कितने हो गए? 7। तो आंसर कितना आएगा? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5040। HOME यानी होम तो कितने होंगे? 1 2 3 4। इसको 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 24। और वैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना है टोटल? 7। 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5040। देखो 3 क्वेश्चन तो सेम ही है इसमें, ये वाला और ये वाला। वैसे ये और ये भी सेम है। टोटल इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 4 वाला, 6 वाला और 7 वाला। लेकिन अभी तक मैंने वही कराए हैं आपको जिसमें किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जब रिपीटेशन होता है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक्सरसाइज 7.1 आपकी पूरी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना करना हो तो। और दूसरी चीज ये कि आपकी बुक में जो एक्चुअली लेवल दिया हुआ है ना, बहुत ही वो बेसिक लेवल दिया हुआ है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो एक तरीके से लेवल होता है उसका उन्होंने 10% भी नहीं दिया है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत लिमिटेशन के साथ आपको पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा और ज़्यादा अपन ब्रॉड वे में नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके कोई काम का नहीं होगा। 11th क्लास के हिसाब से जितना समझना चाहिए हम कोशिश करेंगे केवल वहीं तक हम लोग अपने आप को रख सकें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ में, फेसबुक कोई ग्रुप बना रखा हो आपने उसमें, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में, सब में इसको शेयर करें। और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं, जो अपना चैप्टर 7 स्टार्ट हुआ है, तो इससे पहले के जो 6 चैप्टर हैं उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर जरूर काम करूँगा, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।